कल हमने बेसिक बेसिक बात की थी, आज आगे बात करते हैं अपन एक्सेल की। ये एक्सेल अपन ने लॉन्च कर दिया है, ठीक है। चलो अब यहां पर आप देखेंगे अपन होम टैब में बात कर रहे हैं। होम टैब में फ़ॉन्ट टैब आप जानते हैं, होम टैब में फ़ॉन्ट टैब आप जानते हैं। बाकी की बात करते हैं अपन। ये मैंने बता दी थी आपको, रैप टेक्स्ट मैंने कल बताया था आपको, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं इस फर्स्ट सेल में कुछ लिखता हूँ, फर्स्ट सेल में कुछ लिखता हूँ, ये मैं एक बार विंडो के साथ में प्लस करता हूँ और फिर यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ लिख देते हैं अपन। जैसे ये अपन ने लिख दिया। अब ये क्या हो रहा है, इसमें आगे जा रहा है, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट करेंगे। क्या करेंगे बताओ, रैप टेक्स्ट करेंगे। तो ये जो इस सेल में नहीं आ रहा था, जगह कम पड़ रही थी, वो पूरा का पूरा इसमें आ गया है। समझ में आ रही बात, ठीक है। ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने मर्ज सेल आप और सेंटर कल बताया था आपको, मर्ज सेल एंड सेंटर किया था, ठीक है। बेटा वो डायग्राम मिटाना वहाँ से, उसको मिटा दो। चलिए यहाँ पर देखिए। अब जैसे मैं यहाँ पर कुछ नंबर टाइप करता हूँ, क्या करता हूँ, जैसे मान लो 10 नंबर टाइप किया और एंटर कर दिया। अब ये जो नंबर मैंने टाइप किया ये जनरल फॉर्मेट में है। किस फॉर्मेट में है, जनरल फॉर्मेट में। यहाँ पर फॉर्मेट देखेंगे आप, तो ये नंबर किस फॉर्मेट में है, जनरल फॉर्मेट में। हमने इसको लिखा है ये जनरल फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में, यहाँ पर देखेंगे नंबर जो है उसकी फॉर्मेटिंग कैसा बता रहा है, जनरल। अभी ऊपर क्या आ रहा है, जनरल। आप चाहें तो इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर आप अगर नंबर फॉर्मेट करेंगे तो देख आप इसमें चेंज पाएंगे। एक मिनट में यहाँ पर सेल को सिलेक्ट नहीं किया था, यहाँ पर जाकर नंबर, यहाँ पर अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर अपन जनरल फॉर्मेट करते हैं। ये नंबर फॉर्मेट में जैसे करेंगे आप तो देखो इसकी नंबरिंग है वो 10.00 हो गया है। जनरल फॉर्मेट में जैसा लिखेंगे वैसा ही आएगा। बाकी अगर आप चेंज कर देंगे फॉर्मेट को, मैंने नंबर फॉर्मेट में चेंज कर दिया है, तो वो कैसा हो गया, 10.00 हो गया है। कैसा हो गया, 10.00। अब आप आगे और देखेंगे इसमें, देखिए जैसे मैं इसको करेंसी में बदल देता हूँ, किसमें, करेंसी में। करेंसी में बदलूंगा तो आगे रुपया लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है, दिख रहा है, ये आ गया है। इसी को अगर आप अकाउंटिंग में भी पैसा ही आता है, करेंसी ही आती, तो वो वैसा ही दिखेगा। बाकी आप इसको डेट में चेंज करेंगे, किसमें, डेट में। देखो ये शॉर्ट डेट है, आगे आपकी लॉन्ग डेट आएगी, तो शॉर्ट डेट में चेंज करेंगे तो ये 10/1/1990 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। डेट में चेंज हो जाएगा ये, ठीक है, यानी 10 तारीख हो जाएगी। और इसमें जो सेव्ड है डेटा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेट ले लेगा ये, ठीक है। फिर आगे देखिए, इसी को अगर लॉन्ग डेट के फॉर्म में लेते हैं तो ये आ गया 10 जनवरी 1900, अरे आया कि नहीं आया, है ना। तो ये फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं, आप क्या लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग, या फिर आप ऐसे सेलेक्ट करके उसका फॉर्मेट चेंज कर दोगे ना। जैसे मान लो इसमें आपको करेंसी का डाटा ही लिखना है पूरा, इतने में आपको करेंसी का डाटा ही लिखना है, तो आप यहाँ पर जाकर इसमें जाकर ये जो जनरल है, इस जनरल को आप क्या कर देंगे, करेंसी। क्या लिखेंगे, करेंसी। अब जहाँ तक आपने सेलेक्ट किया है वो करेंसी ही रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे ये मैंने एंटर किया, लिख के करेंसी की फॉर्मेट में ऑटोमेटिक चेंज हो गया है वो, है ना। जहाँ तक मैंने एरिया सेलेक्ट किया था उसमें अब करेंसी ही आएगी। मतलब वो जो सारा डेटा आप लिखेंगे वो करेंसी की फॉर्मेट में आएगा। मैं यहाँ पर 500 लिख देता हूँ, एंटर करता हूँ, करेंसी के रूप में आएगा, है ना। अगर मैं इसी को जनरल फॉर्मेट, सॉरी नंबर फॉर्मेट में चेंज करूँगा तो पॉइंट के बाद में 00 तक संख्या आएगी, नंबर फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। मैं इसको अंडू कर देता हूँ, ये अंडू कर दिया है मैंने। अंडू तो जानते हैं आप,
क्या? कंट्रोल जेड। उसके बाद में देखिए क्या है नेक्स्ट। आगे देखिए यहाँ पर टाइम, ये टाइम चेंज हो गया है टाइम, ठीक है। आप टाइम के फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में परसेंटेज के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने 100 लिखा, 10 लिखा था, वो गुणे के फॉर्मेट में आएगा, यानी 10 को 100 से ऑटोमेटिक गुणा करके बताएगा वो। अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ऑटोमेटिक 100 से गुणा करके फिर बताएगा वो, ठीक है। मतलब सेल को आपने परसेंट में कन्वर्ट कर रखा है तो वो ऑटोमेटिक 100 से गुणा कर ही देगा, आपको 100 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा ऐसे कैसे काम आता है डायरेक्ट। और मैंने कल बताया था कि सेल का, एक्टिव सेल का कंटेंट फॉर्मूला बारे में बता रहा है, ठीक है। एक्टिव सेल का एड्रेस यहाँ पर बताएगा, नेम बॉक्स में बता रहा है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट्स मिलते हैं आपको, ये आगे मोर नंबर फॉर्मेट्स आपको मिलते हैं यहाँ पर, ये बहुत सारे मिलते हैं। जैसे फ्रिक्शन वाला है, साइंटिफिक है, टेक्स्ट है, स्पेशल है, कस्टम है, आप अपना फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हो, ठीक है। ये सी चीज़ें हैं यहाँ पर। अब ये क्या है, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, ये तो आप जो अपन ऊपर लिख रहे थे वो सारे फॉर्मेट है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर जो है ना आप डेसिमल नंबर देखेंगे। मैं यहाँ पर कुछ कंटेंट लिखता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको नज़र आएगा अपन कुछ करेंगे तो। अरे यार कहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिखना था ना। चलिए ये अब आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं ये डेसिमल नंबर देखो, यहाँ पर पहले मैं इसको फॉर्मेट चेंज करता हूँ और लेता हूँ नंबर फॉर्मेट। इसका लेना है, इसका नंबर। अब नंबर में डेसिमल प्लेस कितने आ रहे हैं? 2। पॉइंट के बाद में कितने शून्य आ रहे हैं? 2। इसको आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। ये तो दे रखा है ना 0.00, इसको आप ज़्यादा कर सकते हैं, इसको आप कम कर सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि जितने भी कॉलम में जितने भी पॉइंट के बाद में छोटी मोटी वैल्यू आए सब इग्नोर कर दें, तो आप पॉइंट के बाद में वैल्यू को 0 कर दें, यानी डेसिमल प्लेसेस को ख़त्म कर दें, तो आपकी वो वैल्यू जो है सारी लगभग सही हो जाएगी, पॉइंट के बाद की संख्याएँ हट जाएगी। तो यहाँ से डेसिमल प्लेस आप कम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप 2 तक रख सकते हैं, नंबर फॉर्मेट में 2 तक रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं, किसमें से? नंबर से, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलिए अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग आती है। क्या आती है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग आती है, फॉर्मेट एज टेबल, बहुत सारी चीज़ें आती है। मैं इनको थोड़ा डाटा लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? कुछ डेटा लेना पड़ेगा। कंट्रोल ए करके डिलीट कर देते हैं अपन, सारा डिलीट हो जाएगा। अपन यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ डेटा लेते हैं। डेटा लेने के लिए मैं ऐसा करूँगा, एक बार इसको पॉज कर देता हूँ और पॉज करके डेटा ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अपने को डालने हैं यहाँ पर नंबर। क्या डालने हैं? नंबर, सीरियल नंबर। क्या डालने हैं? तो सीरियल नंबर 1 2 3 होने चाहिए, जबकि यहाँ पर रो नंबर 1 में तो अपन ने ऊपर हेडिंग लगा दिए, सब्जेक्ट 1 2 3 सीरियल नंबर, नेम वगैरह लगा दिए, टोटल लगा दिया। तो अब क्या करें, ऐसे लिखेंगे क्या कि 1 2 3, हजारों आंकड़े हो तो फिर ऐसा नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे, 1 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 2। क्या लिखेंगे? यहाँ पर 1 2 लिखना है। ये देखना ध्यान से, 2 सेल में लिखना है 1 और 2। फिर उस सेल के अंदर आपको पॉइंटर को रखना है, क्लिक करना है और ड्रैग करना है नीचे। सेलेक्ट हो गई है, दोनों सेल सेलेक्ट हो चुकी है। फिर आपको माउस पॉइंटर को इसके यहाँ पर लाना है। कहाँ पे? इस कोने पर। ये ऐसा निशान आना चाहिए, यहाँ पर लाए और फिर क्लिक करना है और फिर जहाँ तक ले जाना है आपको ड्रैग कर देना है। देखो नंबर बता रहा है, आपको बता रहा है 10 तक ले जाना है, 100 तक ले जाना है। कहाँ तक? मैं यहाँ पर कर देता हूँ 5। कहाँ तक? 5। समझ में आई? ठीक है क्या? चलिए अब यहाँ पर मैं लिखूँगा A B C। यहाँ पर ABC का कोई मामला नहीं है, ऐसे नहीं आएगा। जैसे नंबर आए थे
वैसे ABC नहीं आएगा, ABC आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। D और E 5 स्टूडेंट है कोई, इनके नंबर जो है अपन यहाँ पर लिख देते हैं, लेकिन लिखने का तरीका समझिए, जल्दी काम करने का तरीका क्या है। इनके जो नंबर है, अगर आप ऐसे लिखते जैसे मान लो 100 नंबर के पेपर है ना, तो इसके 50 आए मान लो, फिर एंटर करेंगे, फिर 60 आए मान लो, एंटर करेंगे, 54 आए है ना, 56 आए, कितने आए 56, एंटर, और फिर मान लो 70 हो गए इसके, है ना। अब एंटर करेंगे तो आगे जा रहा है, तो क्या हो रहा है, आगे जा रहा है। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जहाँ तक लिखना है वहाँ से क्लिक करते हुए ऐसे 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 इन चारों में लिखना है, यहाँ तक सेलेक्ट करके छोड़ देंगे और अब यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। देखो जो हेड सेल है ना, ये हेड सेल है, वो कलर्ड नहीं दिखेगी आपको, तो जैसे ही लिखना प्रारंभ करें तो हेड सेल से आएगा। अब यहाँ पर छोड़ देना, आपको लिखना है, केवल क्या करना है, लिखना है। तो जैसे मैं 52 लिखता हूँ, ये 52 एंटर, 60 एंटर, 54 एंटर, 55 एंटर, 70 एंटर। एंटर करेंगे तो आप ऊपर चले जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। सेलेक्ट कर रखा है, एंटर करेंगे तो आप ऊपर चले जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो भी है एंटर करते जाओ, 45 एंटर, 95 एंटर, 85 जो भी है। अरे कहीं आई जो ऊपर जाना पड़ेगा, अरे मामला बिगड़ गया। यहाँ पर कितने लिखने थे, अरे 65 हो जाएंगे, ठीक है। मैं फिर से सेलेक्ट करता हूँ, देखो यहाँ पर जो है ना, इस सेल का फॉर्मेट मैंने नंबर फॉर्मेट कर रखा था पहले, इसलिए यहाँ पर नंबर फॉर्मेट में आया है ये जो लिखा है वो। तो अपन यहाँ पर मैं लिखता जाता, 52 है, बाकी मैं एंटर एंटर करता जाऊँगा। कितने लिखे हैं इसके, 45 एंटर, जो भी लिखने हैं आप लिखते जाएं। अरे अतरा कम तो नहीं आई आप लोग, अंग्रेजी मीडियम में पढ़े हो, अतरे तो बेकार नहीं है। ठीक है, ये यहाँ तक अपने क्या हो गए, ठीक है। मैं इसका फॉर्मेटिंग चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर अपन चलते हैं जनरल में। क्या करना है, अरे जनरल, ये जनरल फॉर्मेट कर दिया है। अब मैं बताता हूँ आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पहले आपको इनको करना पड़ेगा सेलेक्ट। क्या करना पड़ेगा, तो यहां से कर देते हैं सेलेक्ट, और फिर हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं गायब, और यहां पर जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कहां पे दिख रही है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लिक करेंगे इस पर, हाईलाइट सेल रूल्स, सेल्स रूल, हाईलाइट सेल्स रूल्स, क्लिक करेंगे, इधर अपन जाएंगे आगे, है ना। इस पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर आएंगे तो वैसे ही ये सारे ओपन हो जाएंगे। ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन ए डेटा ऑक्योरिंग डुप्लीकेट वैल्यूज XYZ, ये सारे हैं। ग्रेटर देन यानी से बड़ा है, से बड़ा है, इस पर क्लिक करेंगे अपन। अब यहाँ पर देखेंगे आप, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि जो 80 से ऊपर है, मान लो सपोज ग्रेटर देन पे गए अपन, तो जो 80 से ऊपर है वैल्यू देंगे अपन। उसके बाद में यहाँ पर अपन कलर चूज करेंगे, जो 80 से ऊपर है वो हरे कलर में आ जाए। किस में आ जाए, ग्रीन, पील विद डार्क ग्रीन, या कौन सा अपने हिसाब से, जो भी, लाइट रेड में ग्रीन वाला कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, ग्रीन, ग्रीन किया और ओके कर देंगे। जिसमें 80 से अबो है वो ग्रीन फील होके आएगा, दिख रहा है। ये फॉर्मेटिंग है, क्या है, फॉर्मेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट, फिर चलते हैं आगे। अब क्योंकि अपन ने किया हाईलाइट सेल रूल में, यहां पर ग्रेटर देन, तो 85 से ऊपर वाले हरे कलर से आएंगे। अब अपन क्या करते हैं, बिटवीन, क्योंकि इससे नीचे आएंगे। अगर मान लो मैं 70 अबो को कोई कलर देता हूँ, तो 70 अबो में तो 85 भी आते हैं, तो उसका भी कलर चेंज हो जाएगा। तो हमें 70 से 85 तक करना है, इसलिए मैं बिटवीन पे आऊँगा, के बीच में। बिटवीन का मतलब के बीच में, तो अपन यहाँ पर करेंगे बिटवीन। क्या करेंगे,
बिटवीन, ठीक है। और बिटवीन में जाकर सेम वही चीज़ है, बिटवीन में आपको 2 रेंज देनी है कि नहीं है, तो रेंज यहाँ पर लिखेंगे 70 और आगे क्या लिखेंगे, नहीं अपन ने पहले 85 दिया था ना, तो अभी यहाँ पर 85 लिखेंगे। 85 से अबो मतलब 86 से लेकर आगे का जो था, अब यहाँ पर 70 से अबो 85 तक हो जाएगा, तो मैं 85, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर 86 लिखूँ तो ठीक रहेगा, और के बीच में आएगा ना तो 86 छूट जाएगा, 70 छूट जाएगा, 71 से लेकर 85 तक आएगा, है ना। तो अपन यहाँ पर कर देते हैं 86, और फिर इनको कौन सा नंबर देना है, मिनिमाइज कर देता हूँ मैं, और फिर कौन सा कलर दें, जो भी कलर चूज करना है आप यहाँ से कर सकते हो। येलो कर दें, रेड वाले को तो बाद में लाएंगे, जिसके कम होंगे उसको, हैं येलो येलो येलो। और फिर क्या करना है, लेकिन सिलेक्ट तो किया ही नहीं, सिलेक्ट तो करना पड़ेगा ना, तो पहले इसको हटाना पड़ेगा, यहाँ से पहले सेलेक्ट करना है, बिना सेलेक्ट किया कुछ नहीं होगा। ये फिर फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, और कहाँ पे जाना है, बिटवीन। बिटवीन में जाने के बाद में यहाँ पर अपन लिखेंगे 70 और फिर लिखेंगे 86, अरे 86, और फिर क्या कर देंगे, ओके ओके नहीं, अभी तो सेल रूल को ये करना है येलो, ओके ठीक है। लेकिन वो पहले वाला कहाँ पे गया, पहले वाली फॉर्मेटिंग चली गई क्या, 1 मिनट, हाँ बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर 85 ही करना है। चलिए 85 कर लेते अपने, क्या वो जो था ना सेल रूल, बिटवीन, और यहाँ पर 70 और 85, हाँ सी बात है वो, ये अपन ने कर दिया है, ठीक है। और अब वो लाते हैं वापस, फिर से फॉर्मेटिंग करेंगे अपन, वहीं पे जाएंगे, वो वाला पहले वाला वापस करना बाकी रह गया है, वो चला गया था, अपन ने ज़्यादा कर दिया, तो ग्रेटर देन और 85 से ग्रेटर देन किसी के है नहीं क्या, है ही नहीं, होगा तो आ जाएगा, ग्रीन से करते हैं, है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कहीं भी 85 से ज़्यादा, देखना, क्योंकि फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है पूरी में, सब में सिलेक्टेड एरिया में। यहाँ पर मैं अगर मैं कर देता हूँ 90, देखो ग्रीन हो गया है ना, क्योंकि फॉर्मेटिंग पहले से ही अप्लाई हो रखी है, ठीक है। तो ये अपन 90, चलो 90 ठीक है। यहाँ पर फॉर्मेटिंग हुई है, और भी बहुत सारी फॉर्मेटिंग है, सिलेक्ट करते हैं, इसी को ऐसे सेलेक्ट करना है, अरे ये सेलेक्ट किया है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ध्यान रखना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टाइल में आता है होम टैब में। लेस देन बिटवीन हो गया, तुम समझ गए, लेस देन से कम वाला, और भी कर सकते हैं फॉर्मेटिंग कर लोगे बाकी की, लेस देन से कम, बिटवीन के बीच में, है ना। उसके बाद में टेक्स्ट दैट कंटेन, इसमें क्या करेंगे, जिसमें वो टेक्स्ट होगा वो, जिसमें वो टेक्स्ट होगा वो, उसका जो है सेल जो है हाईलाइट हो जाएगा। जैसे मान लो किसी में द लिखा है, किसी में राम लिखा है, राम राम को आपको हाईलाइट करना है, तो राम लिख के आप क्लिक कर देंगे, जो कलर देंगे वो कलर में आ जाएगा राम, ठीक है, वो कर सकते हैं आप। ए डेट ऑक्योरिंग, तारीख है, डुप्लीकेट वैल्यू है, ठीक है, ये कर सकते हैं। फिर देखिए टॉप बॉटम क्या मिलता है, टॉप बॉटम बहुत सारी लिस्ट है, उसमें टॉप 10 निकालने, है ना। उसके बाद में टॉप 10% के हिसाब से निकालने, टॉप 10 बॉटम 10 यानी सबसे कम वाले 10 आइटम, बॉटम 10% वाले आइटम, ठीक है। अबो एवरेज, बिलो एवरेज, ये किस में आएगा, टॉप एंड बॉटम रूल में आएगा, ठीक है। डेटा बार के हिसाब से यहाँ पर डेटा बार भी दे सकते हो, ये दिख रहा है आपको डेटा बार, जिसकी जितनी वैल्यू है सेल में उतना उसका जो है भरा हुआ मिलेगा आपको स्थान, डेटा वैल्यूज में
डेटा बार जो है उसमें जिसकी जितनी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, भरा हुआ मिलेगा। जैसे मैं ये अप्लाई कर देता हूँ, अब आप देखेंगे कि डेटा बार कैसा दिख रहा है, जिसकी जितनी वैल्यू है वो उसका बार उतना ही भरा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। जैसे 90 वाला कितना भरा हुआ दिख रहा है, 45 वाला आधे से कम है, कम दिख रहा है, 6 वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको दिखेंगे। नेक्स्ट, कलर्स स्केल। कौन सी स्केल? पहले सेलेक्ट तो करना पड़ेगा ना, पहले ये बार बार बोल रहा हूं मैं, सेलेक्ट करना पड़ेगा कलर स्केल। ये देखिए कलर, ये ऑटोमेटिक कलर्स ले लेगा। जिसमें जो कम वैल्यू है बहुत सारी तो वो रेड में बताएगा, धीरे धीरे उसका कलर चेंज होता जाएगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिक बताएगा, ठीक है, ठीक है गई। तो ये ग्रीन वाला है, ग्रीन से येलो है, कैसा है, ग्रीन से येलो है, जिसकी ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा ग्रीन है, धीरे धीरे येलो होता जाएगा, लो होता जाएगा। ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे है आइकॉन्स, क्या है, जैसे नेट टावर अवार्ड ना, सब में देखो टावर आ गया, यहाँ पर क्लिक करेंगे, येलो टावर अवार्ड दिया। और उसमें जो पहले वाली जो ये थी ना कलर वाली, इस बार डेटा बार है ना, डेटा बार को अपन हटा सकते हैं यहाँ से, डेटा बार, डेटा बार को मैं हटाऊंगा, पहले जेड कर देते हैं, कंट्रोल जेड। डेटा बार को हटाने के बाद में अपन वो करते हैं आइकॉन्स वाला, ये टावर आ जाएगा यहाँ पर, यानी जिसमें जितनी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बताएगा, डेटा जो है आपका वैल्यू बताएगा, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। फिर आगे देखिए, देखो आगे न्यू रूल्स है, यहाँ पर देखो बहुत सारे आपको सेट्स मिलते हैं, आइकॉन सेट, ठीक है। ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, जो आपको चाहिए वो कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे मोर रूल्स मिलेंगे आपको, आप अपने हिसाब से रूल लगा सकते हो, तो इतना सब कुछ कर सकते हो। क्लियर रूल्स, अगर रूल्स क्लियर करने हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें, क्या करें, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पर क्लियर रूल पर क्लिक कर दें। क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स यहाँ पर दिख नहीं रहा है, मैं दिखा देता हूँ, ये क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, क्लिक, सारे क्लियर हो गए। अब देखेंगे आगे, अब क्या करेंगे आगे, आगे आगे है फॉर्मेट एज टेबल। क्या करना है, फॉर्मेट। अब जैसे आपको मैंने बताई थी, कहाँ पर, वर्ड में टेबल बताई थी क्या, अरे बताई थी, नहीं बताई थी, ये फॉर्मेट एज टेबल। आपको इसको टेबल के रूप में फॉर्मेट करना है, तो यहाँ पर कोई भी टेबल आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है कि इसी रेंज में करना है क्या, कहाँ से, A1 से लेकर G6 तक, A1 से लेकर G6 तक, ओके, टेबल बन गई है, फॉर्मेट एज टेबल कर दिया अपन, है ना। ये तो ऐसे फॉर्मेट कर सकते हो। फिर उसके बाद में सेल स्टाइल, ये अलग अलग टाइप की आपको स्टाइल्स मिलेगी जो डायरेक्ट आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ये अच्छी वाली दिख रही है, ये आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। फिर इंसर्ट में क्या आता है, इंसर्ट शीट रो, शीट कॉलम, जैसे अपन ने अभी कॉलम इंसर्ट किया था ना, वो सिस्टम यहाँ पर मिलेगा आपको इंसर्ट में, ठीक है। तो आपको जहाँ पर भी इंसर्ट करना है वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि सपोज दैट ये यहाँ पर जाएंगे आपको, क्योंकि ये तो कॉलम है तो वर्कटी जो और इंसर्ट, तो यहाँ पर इंसर्ट शीट कॉलम्स ऐड हो गया, है ना, कंट्रोल जेड कर देंगे। अगर आप इधर इधर लिख रहे हैं और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करनी है तो जिसके ऊपर ऐड करना है उसके नीचे वाली सेल को, मतलब जिसके ऊपर ऐड करना है उससे नीचे वाली सेल है उसको आपको करना है सेलेक्ट, और यहाँ पर इंसर्ट रो आएगा, रो को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे इंसर्ट हो जाएगी, कंट्रोल जेड। अभी डिलीट में क्या मिलता है, डिलीट सेल, डिलीट शीट रोज, है ना, पूरी शीट ही डिलीट करनी, क्या क्या डिलीट करना है डायरेक्ट डिलीट कर सकते हो, ठीक है, ओके। फिर फॉर्मेटिंग मिलती है, यहाँ पर मैं करता हूँ इसको सिलेक्ट फॉर्मेट, रो हाइट, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, कल बताया था मैंने आपको, ऑटो फिट कॉलम विड्थ
ऑटो फिट रो हाइट वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। रीनेम शीट रीनेम कर सकते हो। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा तो मैं जूम करके बताता हूँ। देखो फॉर्मेट में आपको रो हाइट मिलेगी, कितनी रखनी है उस हिसाब से ऑटो फिट कर सकते हो। कॉलम विड्थ दे रखी है, उसको भी ऑटो फिट कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट जो है वो जो अभी नॉर्मल होती है वही डिफ़ॉल्ट होती है। हाइड और अनहाइड कर सकते हो। किसी रो में आपने आइटम लिख रखा है, कंटेंट लिख रखा है, लेकिन उसको हाइड करना चाहते हो तो हाइड कर सकते हो। ठीक है, हाइड रो, हाइड कॉलम, हाइड शीट, पूरी शीट को भी आप क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। और अनहाइड का ऑप्शन भी मिलता है। ठीक है, ये कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज शीट रीनेम कर सकते हो, मूव कॉपी सब कर सकते हो। ठीक है, प्रोटेक्ट शीट पासवर्ड वगैरह लगा सकते हो, लॉक कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हो। लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम नहीं आएगा। अब यहाँ पर आता है आगे सम। क्या आता है, सम। अभी सम कैसे, सम का मतलब होता है जोड़। क्या होता है, अभी जोड़ आ रहा है। अब मुझे क्या है कि ये जो ए कोई आदमी कोई स्टूडेंट है, इसके टोटल कितने नंबर हुए वो यहाँ पर लाने हैं। क्या करने हैं, यहाँ पर लाने। तो एक फॉर्मूला यूज करूंगा, अल्ट के साथ में इज इक्वल टू, क्या करूंगा, अल्ट के साथ में इज इक्वल टू, चाहो तो लिख सकते हो। सम करने के लिए फॉर्मूला है अल्ट बराबर। ठीक है, और क्या करूंगा बताओ, अल्ट इज इक्वल टू के बाद में क्या करना है, एंटर। बताओ सबकी जोड़ आ गई कि नहीं आ गई, एक बार में सबकी, एक ही बाकी नहीं बचा है, सबकी आ गई है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा पॉज कर देता हूं, तब तक आप लिख लीजिए। तो ये किया है चालू। अब आपने क्या किया था, अल्ट इज इक्वल टू, जैसे ही यहां पर क्या किया था, मैंने यहां पर रखा था। मैं यहां पर सबको डिलीट कर देता हूं, ये कर दिया डिलीट। मैंने यहां पर रखा, फिर किया अल्टर के साथ में बराबर, तो उसने फंक्शन जो है ऑटोमेटिक ले लिया है। फॉर्मूला क्या लिया है उसने, ऑटोमेटिक ले लिया है। और उसके बाद में अपने को केवल एंटर करना है सारे जो है जितने भी कंटेंट इस तरफ लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है इस सेल के, उन सभी सेल्स का उसकी राइट वाली साइड में सम आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं एंटर करके फिर मिटाना पड़ेगा मुझे, तो मैं यहाँ पर मिटाता हूँ। ये सिलेक्ट किया है मैंने, क्लिक करते हुए ड्रैग कर रहा हूँ और डिलीट कर देंगे। अब देखो आगे, और फिर नेक्स्ट, यहाँ पर क्लिक रखा किया है। क्लिक करने के बाद में इधर जाएंगे अपन, ऑटो सम। क्या है, बस डायरेक्ट क्लिक करो, एंटर करो, ऑटो सम। दूसरा तरीका, अल्ट इज इक्वल टू ऑटो सम ही लेता है। अल्ट इज इक्वल टू से ऑटो सम ही लेता है। आप ऑटो सम करके भी, यानी सेलेक्ट सेल को सिलेक्ट कर ले, उसमें ऑटो सम कर ले, या अल्ट इज इक्वल टू कर ले, दोनों से काम वही होगा। मतलब ऑटो सम अल्ट इज इक्वल टू से ही होता है, शॉर्टकट हो गया। ठीक है, और देखिए दूसरा तरीका हो गया। फिर तीसरा तरीका, डिलीट। तीसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर देखो कि ये जो सेल है इनके, ये जो सेल है जैसे ये वाली सेल है ना, इस सेल का एड्रेस क्या है बताओ, C2। फिर इसका क्या है, D2, E2, F2, यही है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, क्या करूँगा, लिखूंगा। लेकिन लिखने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना पूरे एक्सेल में, कि कोई भी फॉर्मूला कोई भी फंक्शन हो हमेशा बराबर के निशान से शुरू होता है। किससे, बराबर के निशान से। मैंने बराबर किया है। फिर लिखेंगे D2 प्लस, निशान लगाना है D2 का के बाद में, D2 के बाद में, D के बाद में E2, ये E2, फिर प्लस F2, ये F2। हो गया क्या, है चार है ना, चार है ना, सेल तो चार है। एक कौन सी जुट गई, जब C2 जुट गई, कौन सी जुट गई, C2। तो मैं यहाँ पर, अरे यार डिलीट करना पड़ेगा, मेरी एक सेल छूट गई। यहाँ पर लिखना है C2 से लिखना है, मैं C2 से लिख रहा हूँ। C2 प्लस D2 प्लस, अरे C2 इज इक्वल टू लगाना बाकी है, भूल गया मैं। इज इक्वल टू C2 प्लस
सी के बाद में D2 प्लस E2 प्लस लास्ट में क्या बचा F2, और क्या करना है, एंटर। ये तरीका नंबर 3 क्या है, तरीका नंबर 3। सभी सेल है, इन सभी को जोड़ लिया, लेकिन इतना सारा डाटा कितना E2 B2 लिखता बोरो, है ना। तो ऑल्ट इज इक्वल टू किया, एंटर किया, खत्म। अभी ये सारे की जोड़ क्यों आ रही, सबकी जोड़ क्यों आ रही, मैं तो एक रो किस कर रहा हूं, सबकी इसलिए आ रही क्योंकि इसको फॉर्मेट मैंने चेंज कर रखा है, टेबल फॉर्मेट में ले रखा है। अगर टेबल फॉर्मेट में से इसको नहीं कर रखा होगा, जितने भी डेटा है उसको, तो फिर सबकी नहीं आएगी। मैं इसकी टेबल फॉर्मेटिंग हटा देता हूं, अभी टेबल फॉर्मेट में है ना, इसकी टेबल फॉर्मेटिंग हटाते हैं। फॉर्मेट एज टेबल, और हटाने का ऑप्शन नहीं किया इधर, हटाने का ऑप्शन किधर गया, नहीं है। अपन जेड करके जाते हैं पीछे, ठीक है क्या, और पीछे चलिए, हाँ आगे पीछे चलिए। अब करते हैं ना, वही सेम फॉर्मूला मैं वापस लगा रहा हूं। बताओ क्या इज इक्वल टू के बाद में क्या लगाएंगे, C2 प्लस D2 प्लस E2 प्लस F2, और एंटर करेंगे। अब एक ही आया, क्योंकि पहले टेबल फॉर्मेटिंग था, तो उसको पता चल गया कि अटे फॉर्मूला लगाई नीचे लगाई से, तो उसने सारा करके दे दिया, ठीक है। अब देखो, अब अगर टेबल फॉर्मेट में नहीं है तो फिर अब अलग अलग थोड़ी करेंगे क्या, अपन अलग अलग नहीं करेंगे, अपन फिर भी दिमाग लगाएंगे वापस। दिमाग क्या लगाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्योंकि ये तो जोड़ दिया है अपन, इसमें फॉर्मूला लगा रखा है। अपन यहाँ पर लाएंगे माउस को, कर्सर पॉइंटर को, और क्लिक करेंगे और ड्रैग कर देंगे, क्लिक करेंगे और ड्रैग करके छोड़ देंगे, सबकी जोड़ आ जाएगी। हम नई बात, हाँ, वो जो फॉर्मूला ऊपर अप्लाई किया ना, वो बाकी की सेल में सब में अप्लाई हो जाएगा, सामने राइट वाली सेल में सब में अप्लाई हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। फॉर्मूला तो केवल ऊपर वाले में लगाया, लेकिन इनमें लगा हुआ है, आप क्लिक करके देखो, देखो फॉर्मूला लगा हुआ है। C6 आ गया क्योंकि 6 नंबर में है, तो इस वाली सेल में उसने ऑटोमेटिक चेंज कर लिया फॉर्मूले को, एक्सेल ने, ठीक है, वो होशियार है। ये आप ऐसे डायरेक्ट सम कर सकते हैं। और एक फॉर्मूला और बताता हूँ सम का, फिर बार लास्ट सम का फॉर्मूला बता देते हैं, बाकी बंद करते हैं। डिलीट, सम का फॉर्मूला लगाएंगे, देख लिखना है आपको। थोड़ा सा मैं इसको इधर लेता हूँ लिखने के लिए, क्योंकि आपको सेल की जरूरत पड़ेगी, एड्रेस की। तो फॉर्मूला लगाने से पहले आपको क्या लगाना होता है हमेशा, इज इक्वल टू। अब फर्स्ट में जो सब्जेक्ट 1 है उसका डाटा कौन सी सेल में है ना, तो अपन ऐसा करेंगे, पहले लिखेंगे सम, क्या लिखेंगे, सम। सम के बाद में लगाएंगे ब्रैकेट, सम के बाद में ब्रैकेट, और जो फर्स्ट सेल है उसका एड्रेस क्या है, इस वाली रो में फर्स्ट सेल का एड्रेस क्या है जिसमें कंटेंट है, C2, क्या लिखेंगे, C2। फिर आप लगाएंगे कोलन, क्या लगाएंगे, कोलन, ठीक है। और फिर लास्ट में कौन सी है, F2, कौन सी है, F2। फिर क्या करेंगे, कोष्टक बंद, और फिर क्या करेंगे, एंटर। आ गई ये जोड़। जोड़ आने के बाद में फिर क्या करोगे बताओ, सबकी जोड़ चाहिए तो क्लिक करेंगे, माउस पॉइंटर यहां पर लाएंगे और क्लिक करके ड्रैग कर देंगे, सबकी जोड़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके जोड़ करने के क्या थे, तरीके। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शकरबराई करें और लाइक करें, ठीक है। शकरबराई करी मेले लाइक करें, शेयर करें, बाकी शकर